श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 5। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। एहार आक्षरिक अर्थ है कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्थारे क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नाही, कारण प्रकृतिर परवश होइथिबा समस्त प्राणींक द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराए। व्याख्या: नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग कौनसी मार्गरे साधक कर्म न करी रही पारिब नाही। एठारे कश्चित्, क्षणम और जातु तीनोटी जाक पद बड़ विचित्र। एथि मध्यरु कश्चित् पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती ज्ञानी होइथाउ बा अज्ञानी होइथाउ कौनसी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। जदिबा निजर तथाकथित शरीर सहित ज्ञानीर कौनसी संबंध न थाए, तथापि तांकर बोलाउथिबा शरीर रे अनुक्षण क्रिया हेउथाए। क्षणम पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती यद्यपि मनुष्य मु अनुक्षण कर्म करुछि एपरि भावे नाही, तथापि शरीर संगे संबंध मानुथिबा पर्यंत से क्षणे मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। जातु पद प्रयोग करी भगवान कहउछंती जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा प्रभृति कौनसी अवस्थारे भी मनुष्य कर्म न करी रही पारे नाही। एहार कारण भगवान एही श्लोकर उत्तरार्धरे अवसह पदरे दर्शाइछंती जे प्रकृतिर परवश होइथिबारु ताकु कर्म करिबाकु पड़े। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील। साधक निज पाई किछि करिबा ठीक नुहे। जहा किछि विहित कर्म सम्मुख को आसे ताहाकु केवल अन्य मानक हित उद्देश्य रे करिदेबा उचित। परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य थिबारु साधक आदौ निषिद्ध कर्म करिपारे नाही। अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मने करती, किंतु गीता मानसिक क्रिया को मध्य कर्म मने करे। शारीरिक, बाचिक और मानसिक भावे संपादित समस्त क्रिया को गीता कर्म बोली स्वीकार करे। जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निजर संबंध रखे, केवल सही क्रिया कर्म होई ताकु बांधी दिए, अन्य क्रिया नुहे। साधारणतः पिलाछुआंक पालन पोषण तथा जीविका संबंधी व्यवसाय, चाकिरी, अध्यापना प्रभृति को लोके कर्म बोली भावंती, किंतु खियापिया, चालबुल, चिंतन प्रभृति अन्यान्य क्रियागुड़ी को कर्म बोली भावंती नहीं। एइथिपाई केतेक लोके व्यवसाय आदि कर्म त्याग करिदेई मानि नियंती जे मु कर्म करू नाही, किंतु एहा सेमानंकर मस्त बड़ भूल। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया, निद्रा, चिंतन प्रभृति सूक्ष्म शरीर क्रिया एवं समाधि प्रभृति कारण शरीर क्रिया सबु किछि कर्म। शरीर रे अहं भाव और ममत्व थिबा पर्यंत शरीर द्वारा हेउथिबा समस्त क्रिया कर्म पदवाच्य। शरीर प्रकृतिर कार्य एवं प्रकृति केबे अक्रिय नुहे। सुतरां मनुष्य प्रवृत्ति अवस्थारे थाउ बा निवृत्ति अवस्थारे थाउ, शरीर रे अहं भाव और ममत्व रखी कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्थारे क्षणे मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृति जनित गुण ही प्रकृतिर परवश प्राणी मानक द्वारा कर्म कराए। परवश हेला परे प्रकृतिर गुण द्वारा कर्म करा जाए, कारण प्रकृति और ताहार गुण निरंतर क्रियाशील। आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त होइथिले भी जेपर्यंत से प्रकृति एवं ताहार कार्यरु सुख चाहे, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर मध्यरु कौनसी शरीर संगे निजर संबंध जोड़ी तहिरु सुख चाहे, से पर्यंत से प्रकृतिर परवश रहे। एही परवशता कथा एठारे अवसह पदरे कुहा जाइछि।
नवम अध्यायर अष्टम श्लोकरे एवं अष्टम अध्यायर 19 नंबर श्लोकरे मध्य प्रकृति संगे संबंध मानिबा जोगु परवश होइथिबा जीवंक द्वारा कर्म कराजिबा कथा कुहा जाइछि। स्वभाव सृष्टि हुए वृत्तिरु, वृत्ति सृष्टि हुए गुणरु एवं गुण जात हुए प्रकृतिरु। अतएव स्वभावर परवश कुह, गुणर परवश कुह बा प्रकृतिर परवश कुह, सबु एका कथा। वस्तुतः सबुरी मूलरे प्रकृति जनित पदार्थर परवशता थाए। एही परवशतारु ही समस्त परवशता सृष्टि हुए। प्रकृति जनित पदार्थर परवशता को केउठी कालर, केउठी स्वभावर, केउठी कर्मर, आउ केउठी गुणर परवशता बोली कुहा जाइछि। तात्पर्य हैला एही जीव प्रकृति और ताहार गुणरु अतीत नहेला पर्यंत और परमाप्त प्राप्ति न कला पर्यंत गुण, काल, स्वभाव आदिर अवश होई रहे। अर्थात जीव प्रकृति सहित निजर संबंध मानुथिबा पर्यंत और प्रकृति रे स्थित रहुथिबा पर्यंत केवल गुण और कालर परवश होई रहे तो आउ केबे भोग और स्वभावर परवश होई रहे। आदौ स्ववश होई रहे नाही, अर्थात स्वतंत्र केबे हेले होई रहे नाही। ता छड़ा से परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदिर मध्य परवश होई रहे, किंतु निज गुणातीत स्वरूपर अथवा परमात्म तत्वर अनुभव कला परे ताहार एही परवशता आउ रहे नाही। से स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता प्राप्त हुए। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हैला प्रत्येक क्रिया केवल प्रकृति रे ही हेउथाए। मात्र प्रकृति सहित तादात्म्य स्वीकार करिबारु मनुष्य प्रकृति जनित गुण समूहर अधीन होई जाए, अवशः एवं क्रिया सहित तार संबंध होई जाए। सुतरां प्रकृति सहित संबंध स्वीकार करिथिबा कौनसी मनुष्य जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि कौनसी अवस्थारे क्षणे मात्र भी कर्म न करी रही पारे नाही। सुसुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्थारे क्रिया किपरि हेउथाए? मनुष्य निद्रा जाइथिबा समयरे मझिरे केही ताकू उठाई देले से कहे मते कंचा निदरू उठाई देल। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सुसुप्ति समयरे भी निद्रा परिपक्व हेबार क्रिया चली थाए। सेहीपरि मूर्छा और समाधि समयरे मध्य क्रिया हेउथाए। पातंजल योग दर्शन रे एही क्रिया को परिणाम नामरे अभिहित करा जाइछि। परिणामर अर्थ हेउछि परिवर्तनर क्रम, अर्थात बदलिबार प्रवाह। तात्पर्य हैला समाधिर प्रारंभिक अवस्थारु व्युत्थान पर्यंत क्रिया हेउथाए। जदि क्रिया हेउ नथांता तेबे व्युत्थान होंता नाही। समाधि समयरे परिणाम हुए एवं समाधि शेषरे व्युत्थान हुए। सहजावस्था बा सहज समाधि प्रकृतिर समस्त अवस्था ठारू अतीत, जेउथिरे आदौ क्रिया नाही, क्रिया हेबार संभावना मध्य नाही। सेही स्वरूपर सहजावस्था हुए। तेणु सहजावस्थारे परिणाम और व्युत्थान आदौ हुए नाही, कारण समस्त क्रिया प्रकृति विभागरे ही हेउछि, स्वरूप विभागरे नुहे। कार्यते ह्यवशः कर्म, कर्म करिबारे तो आमे परतंत्र, किंतु सेथिरे राग द्वेष करिबा बा न करिबारे आमे स्वतंत्र। श्रोता बंधु, आज पाई एतिकी। धन्यवाद। राधे राधे।